बेटियां घर का काम ही सिर्फ नहीं कर सकती, वो बाहर का भी काम कर सकती है। जी, इस कला से सुइया के कोचिंग में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी छात्र एवं छात्रा यहाँ बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल 10th का स्टूडेंट है और 10th में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। कल आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ कटोरिया के इसी संस्था के संचालक हैं, राजेश सर हैं। हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे और बात कर आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में सर आपका। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है। लोग संस्था तो बहुत जगह चला रहे हैं। जी सर। एक सिताने में चल रहा है, एक कटोरिया में चल रहा है, एक सुइया में चल रहा है। तो हम लोग इस संस्था में सबसे पहले जुड़े चुनचुन सर, जो उन्होंने एक ये बहुल इलाके क्षेत्र होने के कारण शिक्षा की बहुत कमी थी। बिल्कुल सर। तो उसमें लगा कि शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, तो उन्होंने एक कोचिंग से शुरुआत की और आज यह जो संस्था है बहुत दूर तक पहुंच गया है। बिल्कुल सर। ठीक, तो उसमें लगा कि हम लोग भी आकर के जुड़े और बच्चों को यही मैं कहना चाहूँगा, मोटिवेट शब्द में कहना चाहूँगा कि उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि आप अपना मंजिल नहीं प्राप्त कर लेते। बिल्कुल। इसलिए आप लोग ये मंजिल प्राप्त करने के लिए आप एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य पर चलिए और आप जरूर सफल होइएगा। और यहाँ के जो संचालक हैं, विनोद है, सुनील है, ये दोनों यहाँ चलाते हैं, इन लोग को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि इस बहुल इलाके जो क्षेत्र एकदम पूरा नीचे स्तर से है, उस शिक्षा को उन्होंने जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, इसको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, जो आ करके शिक्षा को इतना डेवलप कर दिया, लोगों को इतना शिक्षित कर दिया। अब लग रहा कि मैं भी अपने बच्चों को शिक्षा दें। बिल्कुल सर। सुइया में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे 10th का और कितने रिजल्ट सर प्राप्त हुए हैं सर? 35 हमारे स्टूडेंट थे, 35 में 35 पास किए हुए हैं, जो 22 हमारे फर्स्ट डिवीजन है। 35 में 22 फर्स्ट डिवीजन है? हाँ, 22 फर्स्ट डिवीजन है, 3 हुए, बाकी सारे सेकंड डिवीजन है। जी सर। 12th का भी आपका बेहतर प्रदर्शन किए थे, 30 में 23 फर्स्ट डिवीजन ही किए थे। थर्ड और सेकंड का तो हमको अंक ही नहीं मिल रहा था कि हम किससे पूछें, लेकिन सर आप उसी तरह का वही जलवा और वही जुनून बच्चों में देखने को मिला है और सर कहीं ना कहीं उस चीज को दोहरा दिया है सर। जो इंटर के छात्रों ने किया है वही मैट्रिक के छात्रों ने किया। सर आज आपको कैसा सर फील हो रहा है? सर हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज बच्चे ने मुझे हमसे भी ज्यादा रिजल्ट ला करके यहाँ रख दिए हैं। बिल्कुल सर। कि हम लोग जिस क्षेत्र पहले बिलोंग करते थे, हमारे गरीबी इलाके में हम लोग रह करके पढ़ाई किए, आज उस चीजों को देखते हुए हम यहाँ तक बच्चों में पहुँचाया, शिक्षा दिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमसे भी बेहतर ये करे। बिल्कुल सर। और हाईएस्ट कितना नंबर आया सर आपके कोचिंग? हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट का है 451 अंक है, दूसरा है 427 अंक है, बहुत सारे 400 प्लस है। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट है 400 प्लस है सर। तो सर जो हाईएस्ट है सर और जो लोएस्ट है सर, दो व्यक्ति का सर जरा दो स्टूडेंट का सर आप परिचय कराना चाहें। राहुल इस क्लास से सुइया के ये सेकंड टॉपर स्टूडेंट है, हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, कितना नंबर आया आपका? 427। आगे आपका क्या लक्ष्य है? अभी कुछ सोचे नहीं, 12 के बाद सोचेंगे। 12th के बाद सोचेंगे, अभी सोचे नहीं हैं। फिलहाल जो है मैट्रिक आपने जो है बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे आप संतुष्ट हैं जितना नंबर आया आपका? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ। क्या आप सोचे थे कि मेरा इतना नंबर आएगा? नहीं सोचे। नहीं सोचे। जब आपके मम्मी पापा या रिजल्ट जब सुने तो मम्मी पापा ने क्या बोले? मतलब बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। अपने माता पिता का सपना को साकार करने के लिए राहुल कुमार का रिएक्शन कैसा रहेगा, ये जानना चाहता है तमाम स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है। और कड़ी मेहनत करेंगे। हाल आप देख सकते हैं, ये राहुल कुमार हैं, सुइया साइंस क्लासेस के सेकंड टॉपर है और इनका कहना है कि माँ बाप का सपना के साथ साथ अपनी सपना को पूरा करूंगा और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल जो है इनकी मम्मी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। आपका बेटा क्लास का सेकंड टॉपर रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? आप गरीब आदमी हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में गरीबी मायने नहीं रखता है। बेटा जब आपका टॉपर जब आया तो आपको कैसा लगा? खुशी हो रहा है ना? अभी आप खुशी हो रहा है ना? खुशी हो रहा है। बेटा को क्या बनाना चाहते हैं आगे आप? डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनाएंगे। देखिए, ये सुदूर एक गांव की महिला का ये सपना है कि अपने बेटा को जो है एक डॉक्टर बनाएंगे और डॉक्टर बनाने के लिए सपना रहता है कि नहीं मेरा बेटा IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। और उसी तरह का एक गांव घर से भी
एक ऐसा सोच रखने वाले माता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये राहुल कुमार जो सुइया का सेकंड टॉपर है, हम तमाम जो है उत्तीर्ण छात्र एवं उपस्थित छात्रों से एक बार कहना चाहेंगे, इसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। क्लासेस के बच्चे जो है अभी विक्टिंग साइन जो अभी दिखाते हुए तमाम यहाँ जो है सभी उपस्थित छात्र एवं छात्रा यहाँ मेरे साथ मौजूद है। हो जा रही है कि इसकी बेटा जो है आज साइंस क्लासेस का टॉपर रहे हैं और इस तरह का महिला का भेदभाव या प्रकट होता है कि मेरा बेटा जो यहाँ अच्छे अंक लाए हैं, मेरा बेटा बेहतर प्रदर्शन करे। और गांव घर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माइक पर बोलना उसको मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस महिला ने जो है हिम्मत करके 2 शब्द बोला है कि मेरा बेटा जो है टॉपर किया है, खुशी है और मेरा बेटा डॉक्टर बने। और इसके लिए जो है माता का पूरे सहयोग रहेगा और जैसे भी हो राहुल कुमार को ये डॉक्टर बनाएंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रोशन कुमार। जी कितना अंक आया आपका? 395। पूरा खुश हैं अपने रिजल्ट खुश, से? अत्यंत खुश हैं। और मैथ में 96 नंबर। मैथ में 96 नंबर। इस तरह का मोटिवेट कहाँ से हुआ? कहाँ आप पढ़ाई करते थे? साइंस क्लासेस में। साइंस क्लासेस सुइया में? हाँ। तो कितने दिनों से यहाँ शिक्षा दीक्षा हासिल कर रहे हैं? यहाँ शिक्षा तो कब जैसे से पढ़ रहे हैं? यहाँ कौन सा क्लास से? 6 क्लास। 6 क्लास से 10 तक आप यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। सारे विषयों का पढ़ाई यहाँ होता है? पूर्ण रूप से होती है। पूर्ण रूप से? हाँ। क्या सही से पढ़ाई यहाँ होती है? एक बार आप लोग आवाज देंगे, क्या यहाँ सही से पढ़ाई होती है? यहाँ साइंस क्लासेस के क्लास में सारे सर के द्वारा अच्छे से मोटिवेट आप लोगों को किया जाता है? देख सकते हैं तमाम जो है यह बोलता हुआ यह साइंस क्लास के बच्चा यह साबित हो रहा है कि यहाँ जो है अच्छे से यहाँ गाइडलाइन किया जाता है, अच्छे मोटिवेट यहाँ किया जाता है विद्यार्थियों में, जिसका फलता फूलता और जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि 35 में 22 फर्स्ट डिवीजन है और 35 का 3500 स्टूडेंट यहाँ जो है यहाँ पास किए हैं। सभी उत्तीर्ण छात्र हैं मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? पूजा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 322। 322 आया। कहाँ पढ़ते थे आप? साइंस क्लासेस। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ 7 से। आगे क्या आपका लक्ष्य है? पुलिस बनने का। क्या उसमें देखा कि जो आपको पुलिस सेक्टर में आप जाना चाहती है? बेटियां घर का काम ही सिर्फ नहीं कर सकती, वो बाहर का भी काम कर सकती है। जी, आपको पता है कि बॉर्डर पर कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि -5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है सेना लोग काम करते हैं। तो क्या आपको वहाँ लगता है कि जो आप उस तरह का डट करके दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे जरूर। तो क्या अपने रिजल्ट से खुश हैं? हाँ है। ये आपकी अपनी सपना है या पिताजी का सपना है? हमारा भी सपना है, पिताजी का भी है। पिताजी का भी सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए पूजा कुमारी का कैसा सफर रहेगा? कठिन रहेगा लेकिन कर लेंगे। कठिन रहेगा लेकिन सक्सेस करना है। तो अच्छे अंक लाने का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? विनोद सर, सुनील सर। विनोद सर और सुनील सर को। स्टूडेंट आपके साथ हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन किए हैं या सारे स्टूडेंट पास ही कर गए हैं? कोई ऐसा है? सारा स्टूडेंट पास कर गए हैं। सर का जितना भी स्टूडेंट थे सभी पास कर गए हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं एक बेटियां का भी वो सपना है जो बेटा नहीं सोच सकते हैं, वो सपना बेटियां का भी है कि हम फौज बनना चाहते हैं, सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर यादव। आपका बेटी अच्छे प्रदर्शन किया और पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती है, आपका क्या रोल रहेगा इसमें? उसका इच्छा पूरा करने के लिए हम समर्थ हैं। कैसा आप मतलब इसकी सपना को पूरा करने के लिए आप कटिबद्ध रहेंगे? जिस तरह करना होगा लेकिन संघर्ष करके ही कर छोड़ेंगे। तो, क्या नाम हुआ बाबू आपका? निशा कुमारी। कितना नंबर आया? 329। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? अभी नहीं सोचे। आपका क्या नाम हुआ? पिंकी कुमारी। पिंकी कितना नंबर आया? 320 नंबर। 300। सुनील सर और विनोद सर के अलावा आपको और कोई गाइडलाइन हाँ सर। कौन है वो? पापा भैया है। पिंकी कुमारी क्या बनना चाहती है आगे? अभी सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? रजनी कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 290। मम्मी पापा आपको भी काम काज घर पे करवाते हैं क्या? हाँ, करवाते हैं। घर का काम काज भी करवाते हैं? हाँ। उसके अलावा भी आपने बेहतर प्रदर्शन किए हैं। उसके लिए सर को आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? सर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हर शिक्षक का एक उद्देश्य होता है और एक सपना होता है कि मैं जो नहीं कर पाया हूँ, जो हमें कमी रह गया है, मेरा बच्चा, मेरा छात्र वो अच्छे प्रदर्शन कर सके। और ऐसा भी कहा गया है कि हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं कि मम्मी पापा का भी वही सपना रहता है। मम्मी जब गोद में जब अपने बच्चों को जब रखती है तो वो अपने माथे के बराबर बच्चे का और उसकी मम्मी का जो है बराबर होता है।
वो इससे यह साफ जाहिर होता है कि जितना दूर तक हम देख पा रहे हैं उतनी दूर तक मेरे बेटे और बेटियां मेरा देख सके, लेकिन पिताजी वही बच्चों को अपने कंधे पर बिठा करके और उसे ले जाता है, और इसलिए ले जाता है कि मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं और उससे कई गुना दूरी तक मेरा बेटा और ऊंचा वो देख सके। यही हर माँ बाप का ये सपना होता है और गुरु जी का ये सपना होता है। तो आप तमाम सारे विद्यार्थियों ने जो हार्ड वर्क किए हैं, कठिन मेहनत की है, और सर ने भी सुइया के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किए हैं। शिव खेड़ा ने लिखे हैं कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपके भाग आपके ऊपर उतना ही मेहरबान होगा। तो चलिए, फिलहाल जो है यहाँ मेरे साथ यहाँ विनोद सर है जो कुछ बात करना चाह रहे हैं कि सर क्या सुख संदेश देना चाहेंगे 9-10 के अलावे और आपके कोचिंग में बच्चे हैं सर, उसको सर आप क्या सुख संदेश देना चाहेंगे? उसको हम सुख संदेश देना चाहते हैं कि हम इससे और बेहतर रिजल्ट उसको देंगे, आज दे के दिखाएंगे हम लोग। यस सर। हम जब क्लास में हम घुसते हैं उसमें मोटिवेशनल देते हैं कि सबसे शक्तिशाली हथियार है तो वह शिक्षा है। शिक्षा से बढ़ के कोई हथियार नहीं है, बम बारूद भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए शिक्षा जिसके पास है वह सबसे शक्तिशाली हथियार उसके पास है। यस सर, यस सर। देखिए सर ने जैसा कहे कि शिक्षा अगर यदि आपके पास है तो गोली बंदूक आपका काम नहीं करेगा, वह केवल और केवल शिक्षा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरज कर कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो अगर शिक्षा आपके पास है तो आपसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने हिम्मत करके क्या बोलना चाह रहे हो बाबू? दूध में चावल और चीनी डालने से खीर बनता है। दूध में चावल और चीनी डालने से खीर बनता है, और साइंस क्लासेस में पढ़ने से तकदीर बनता है। जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। वक्त से लड़कर जो इंसान होता है वो इंसान वही जो तकदीर बदलता है। तो इनके शायरी में कहीं न कहीं वो जो जुनून है, वो जोश है, जो कि यहाँ आगे कुछ करने के लिए जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित है उसको वो मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ जितने भी संस्था के शिक्षक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और डायरेक्टर चुन सर को भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली बजा करके सारे बच्चों का स्वागत करिए। तो अब जो है साइंस क्लासेस सुइया के सारे बच्चे हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन किए हैं, जो 12th में जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं, वही धमाका वही जलवा जो है यहाँ दिखाने का काम किए हैं। तो इसलिए तमाम सारे विद्यार्थियों को जो वो अच्छे ढंग से पास किए हैं और जो भी कम नंबर आया है, हम उनको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करें और आगे बेहतर प्रदर्शन करें। अगर जिसको भी जलवा जलाल करना हो तो एक बार साइंस क्लासेस में आकर के यहाँ एडमिशन लें और अपना जलवा जलाल करें। के साथ बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।